बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की। पता है हम इस समय बागेश्वर धाम में हैं, तो ये लोग आप लोग कहाँ से आए हैं? नेपाल से। ये पूरी टीम नेपाल की है? अच्छा, राजस्थान वाले भी हैं? राजस्थान भी है। जी, आपका क्या नाम बताइए? हमारा रावेंद्र सिंह। रावेंद्र सिंह जी, आप तो सरदार जी हैं? हाँ जी। तो पहले इंडिया में थे, पंजाब में? अब हम लोग के 7 पीढ़ी नेपाल में खत्म हो चुका है। अच्छा, 7 उससे पहले कहाँ थे ये नहीं। ये बताइए, जो पंजाबी ट्यूनिंग है वो है या नेपाली ट्यूनिंग है? नहीं, अब तो नेपाली हो गए। घर में नेपाली बात मगर करते अभी हैं? पंजाबी वाला बात करते हैं। असी तुसी इत्थे जाना उत्थे जाना। तो ये बताइए कि यहाँ क्यों आए? यहाँ आए हैं हम लोग इसलिए, हाँ। कन्या का शादी है। अच्छा। अब हमारे दिल में जागा कि हम भी कोई लड़कियां, कोई के महतारी है, हाँ। कोई के बाप नहीं है, अच्छा। कोई के भाई नहीं, अच्छा। उसको एहसास नहीं। तो ये नेपाल से सिर्फ इसीलिए आया कि एहसास ना हो उन बेटियों को कि उनका कोई नहीं, अनाथ है? अनाथ है। ऐसा है? हाँ जी। और क्या मिला आपको? बाकी अनाथ तो बहुत सारे लोग वहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों आए आप बताइए? अभी यहाँ तो बहुत कुछ है। क्या है? गुरु जी का कृपा भी है हम लोग के ऊपर। तो वही कृपा जानना चाहते हैं ना कि हाँ। वो कौन सी कृपा है जिसकी वजह से आते हैं आप? जैसे कि आप सभी जानते हैं सीताराम जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राहुल गुप्ता जी। आप भी नेपाल से हैं? जी, नेपाल से ही हैं। हम सब नेपाल से आए यहाँ बागेश्वर धाम में सबसे पहले बालाजी का दर्शन करने के लिए और सन्यासी बाबा की कृपा पाने के लिए। तो ऐसे जैसे गुरुदेव हम सब आज 3 साल से जुड़े हुए हैं बागेश्वर धाम से। तो ऐसे आप जानते हैं 6वां कन्या विवाह महोत्सव है। अच्छा। ठीक। तो वैसे जैसे हम सब नेपाल से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव ने कहा कि भाई नेपाल मंडली भी इस बार बागेश्वर धाम पे सेवा करेगी। अच्छा। क्योंकि नेपाल हमारा हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा भी। ठीक है, घोषित तो नहीं, पहले घोषित था, अभी कुछ धर्म विरोधी आने की वजह से वो घोषित नहीं, इसलिए आप फिर से हिंदू राष्ट्र उसको भी बनाना, भारत नेपाल मिलके बनाना है। ठीक है, भारत होगा नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र होना ही होना। ताली हो जाए भाई, ताली। तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। नेपाल धाम की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव भगवान की, चमीटा वाले बाबा की, सन्यासी बाबा की 46,000 सेनाओं की, हमारे संतन की। जी। तो ये बताइए, हमारे माता पिता की जय हो। ये बताइए आशीष जी कि ये बहुत सारे मंदिर हैं देश के अंदर जी, लेकिन एक लीक से हट करके यहाँ मंदिर पहले न बनवा करके बागेश्वर धाम जी द्वारा बुंदेलखंड में ये वीरान माना जाता है, जहाँ कुछ पैदा नहीं होता, जहाँ पानी नहीं होता है, जहाँ लोग आते नहीं थे जी, वहाँ पर इस प्रकार से कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना करना, ये लीक से हट करके काम हो रहा है। तो कितनी बड़ी बात है ये, थोड़ा सा बताइए। मैं छोटे शॉर्ट में आपको यही बताना चाहूँगा। आशीष जी, आप कहाँ से हैं? हम प्रयागराज से हैं जी। प्रयागराज महाकुंभ जी, गंगा जी की नगरी और संगम की नगरी से हैं जी। आपका जो सवाल है, सबसे पहला मुख्य सवाल ये है कि जो महाराज जी अपने हैं, महाराज जी जैसा जो उनका स्वभाव है, वो स्वभाव, सबसे पहली चीज़ तो संतों का असली स्वभाव हमको वो दिखाई देता है जी, जो सबसे मुख्य बात है। क्योंकि उनके दिए हुए जितने विचार, जितने भी संकल्प, जितने भी बच्चों को अच्छे मार्गदर्शन देना, ये वक्तव्य उनका सब पर हृदय पे टच करता है। और टच करने पर बंदा उस चीज पे फॉलो करने के ऊपर मजबूर होता है कि यार हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी। बिगड़े बच्चे जो आज के दौर में बिगड़ गए हैं बच्चे, आप यकीन मानिए, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अगर गुरुजी से जुड़ गए, दिल से जुड़ गए, तो उनकी दुनिया बदल देंगे गुरुजी। ये तो मेरी चैलेंज है, उनकी दुनिया बदल देंगे, उनकी दुनिया बदल देंगे। ये मेरी चैलेंज है। और नहीं, जिस जगह लिखवाना हो लिखवा लीजिए। इतनी शक्ति गुरुजी ने दे दी है। वो तो जितनी शक्ति प्राप्त करते हैं वो सब लुटा देते हैं, ऐसे बहा देते हैं जी। उनके ऊपर कोई वो एक स्वार्थ, एक सवाल, एक पैसे का स्वार्थ। इतना गुरुजी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, 1 रुपए धन का 1 रुपए गुरुजी को मोह नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो बता देना हम बागेश्वर वाले हैं। कोई पूछे तो बता देना हम बागेश्वर वाले हैं जी। तो ये बताइए, जय सन्यासी बाबा की जय। ये बताइए कि जो कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना है,
उसके बारे में देखिए, कितनी बड़ी बात है ये। देखिए, कैंसर हॉस्पिटल के लिए गुरुजी बहुत बढ़िया, उनका वो जो भी संकल्प लेते हैं, मतलब हम तो सब नहीं, ये एक मिनट, जैसे जब अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही थी, जी जी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि राम मंदिर की जगह आप हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुलवा देते। अब जब ये कैंसर हॉस्पिटल खोला जा रहा है, हाँ। उसके बारे में क्या कहेंगे? कैंसर हॉस्पिटल के लिए देखिए ये कहना है कि गुरुजी जब रामायण में अपने वर्णन है कि जिस समय लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी थी, तो उस समय लक्ष्मण जी को जब मूर्छा लगी थी, तब भी जो धर्म कहता है, शास्त्र कहता है, उस मार्ग पर भगवान राम भी चले, नहीं तो फूंक देते, ऐसे हाथ फैला देते, लक्ष्मण जी उठ जाते। भैया वो साक्षात विष्णु जी थे जी, वो तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन सब जितनी भी जन कल्याण, जन का जो कार्य है, कर्म है, उस कर्म को उसको जताने के लिए ये संजीवनी बूटी लाना, इसलिए उन्होंने संविधान और नियम कानूनों का, आपके कहने के बाद उन्होंने पालन किया, बिल्कुल, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है, एकदम सही बात आपने कही है। जी, एक मिनट, ये कुछ महिलाएं हमारे साथ। जी बताइए, आपका क्या नाम है? जूली देवी झा। आपका क्या नाम है? ममता देवी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रसन्ना चौधरी। जी, आप भी नेपाल से? जी हाँ। आपका क्या नाम है? सुमित गोड़िया। जी, आपका क्या नाम? सोनू। आप? संजय सोनी। आप? विनोद जाट। आप? सीताराम। विनोद जाट जी कहाँ से हैं? एमपी से। अच्छा, एमपी से, वही आपका क्या नाम? पुष्पा दास। जी, ये जी, आपका क्या नाम? योगेंद्र पाटीदार सीहोर से। जी, आपका क्या नाम? सुरेंद्र। आप? राहुल पाटीदार। आप? किशन लाल। तो ये आप लोग मध्य प्रदेश से हैं। ये देखिए, नाम पूछने का मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी दिखेंगे। जी जी, आप कुछ कह रही थी, बताइए यहाँ के बारे में। आप कैसे, क्यों इतना आपको प्यार है यहाँ से, इतना बड़ा प्रेम क्यों है? इतना बड़ा हमारा जन्म कर्मदाता है जी, गुरुजी, हमें भाग विधाता है जी। हमारे बहुत कैसे कुछ भाग्य किया विधाता था। है? हर चीज से होता है, हर चीज से, हर चीज से। जो परेशानियां थी दिया था माँ बाप, पूरा कर्म दिया था गुरुजी। जी, आपका क्या नाम है? आप क्या कहना चाहती हैं? देवी लकीरम, गुरुजी का प्रणाम। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में सबसे पहले तो मेरे बालाजी के प्रणाम। जी, मतलब कि बालाजी के कृपा से मैं यहाँ आई हूँ। जी, उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया, जी, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। जी, तो मतलब कि बालाजी ने मुझे, उनकी ही कृपा से मैं यहाँ पहुँची और मैं यहाँ सेवा कर रही हूँ, सेवा करने का मौका पाई जी, और मतलब कि आगे भी करूँगी। जी। तो देख सकते हैं कि जो उनकी कृपा है, जो उनका चमत्कार है, जो उनकी दिव्य दृष्टि है, बहुत सारे मीडिया वाले भी उनको यानी बुराई निकालने और उनको बदनाम करने की कोशिश किए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा हो नहीं पाया। जी, लोग बोल रहे थे कि पाखंड है। तो अब जब कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना हो रही, तो उनकी हॉस्पिटल प्रधानमंत्री मोदी जी ने बागेश्वर धाम में जिसका भूमि पूजन किया है, वो यही इसका जो पूरा प्रारूप वो ये बनाया गया है ना। तो ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस प्रकार से जो है पूरा दिखाइए। प्रशांत की प्रशांत शर्मा जी प्रयागराज से हैं, जो हमारे कैमरामैन हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि पूरा ये दिखाइए, ये पूरा दिखाइए कि किस प्रकार से कैंसर हॉस्पिटल जब पूरा बन के तैयार होगा, तो ये होगा इस वीरान बुंदेलखंड की धरती पर। जो मध्य प्रदेश में पहला है ना, भारत में भी ये पहला है जी, नहीं मध्य प्रदेश में, भारत में भी है। नहीं, भारत में तो कई हैं कैंसर नहीं, हॉस्पिटल। ऐसी नहीं है। अच्छा, इस प्रकार से, इस प्रकार इस प्रारूप में, इस प्रकार रूप में जी, ये पिरामिड की जिस प्रकार से कल महाराज जी ने भी ये भी कहा था कि हम इसको मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। ये उनकी जो परिकल्पना है, सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल तक नहीं है, उनकी परिकल्पना ये इसको मेडिकल कॉलेज बनाने तक की है। जी, आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम भी सागर जिला के साहेब। क्या नाम है आपका? राम सिंह यादव। राम सिंह यादव जी, क्या कहेंगे बताइए यहाँ से? यहाँ के बारे में तो बहुत जो ये बताइए, यहाँ महाराज जी की वजह से कितना विकास हुआ? बहुत, कैसे? 100% लाखों लोगों को रोजगार मिला है। नहीं मिला है, रोजगार भी मिला है। हर आदमी की जो परेशानी है वे भी दूर हो रही है। ये गाँव में चल के इसमें भी बहुत भविष्य में है। कुछ आत्माओं के लिए एक तरीके से ये भविष्य निर्माण का भविष्य है, लोगों के जीवन बचाने का कार्य हो रहा है। भी मंदिर के डिजाइन का है। और हॉस्पिटल में जैसे भगवान ने, महाराज जी ने कहा कि हम देखते थे कि हॉस्पिटल में मंदिर हुआ करता था, अब मंदिर में हॉस्पिटल, और वो भी मंदिर की तरीके है ना। आप देखते थे मंदिर में हॉस्पिटल होता था, लेकिन अब हॉस्पिटल में मंदिर होगा।
तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से, और यहाँ ये पूरा जो है ये कथा पंडाल है इसके पीछे जी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बागेश्वर धाम में 26 तारीख को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी आएंगी, तो उसकी सुरक्षा के मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि यहाँ ये डीआईजी साहब या मध्य प्रदेश पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, यहाँ सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए लगातार उनकी नज़र है। और यहाँ की जो तैयारियाँ हैं सुरक्षा की, उसको देखते हुए यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है या प्रशासनिक व्यवस्था है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो अधिकारी हैं, इनकी उपस्थिति से ये पता चलता है कि यहाँ का जो प्रशासन है किस प्रकार से वो चौकन्ना है। तो चलिए और भी दिखाते हैं। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं और बहुत सारे लोग, आप डीआईजी साहब हैं, एसपी, एसएसपी जो भी हैं यहाँ, और भी बहुत सारी जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी एजेंसियाँ, हमने आपको पहले भी दिखाया था कि यहाँ जैसे बम डिस्पोजल यूनिट जो है यहाँ आई हुई है, जो काम करती है जी। तो ये देखिए यहाँ दिखाइए एडिशनल एसपी, ये सब गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, जो गाड़ियों का काफिला है। ये पूरा ये प्रशासनिक व्यवस्था जो है यहाँ देखने के लिए, ये दिखाइए, ये डीएसपी की गाड़ियाँ जो हैं, ये देखिए, ठीक है, ओके।